अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, बहुत सारे अहम पॉइंट्स पर बात होगी, आपने एंड तक रिएक्शन ज़रूर वॉच करना है। अपनी प्यारी सी राय का इज़हार बहुत प्यारे शब्दों के साथ हमारे कमेंट बॉक्स में रखना है और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और आप लोग जो देख रहे हैं मेरी वीडियो को इस वक्त, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। हाँ, जरा नौशीन सिस्टर का वीडियो देखो और उससे पता चला कि शेबी भाई जो हैं उन्होंने नौशीन सिस्टर पर रिएक्शन दिया है। और नौशीन सिस्टर की ही वीडियो से पता चला, व्लॉग से पता चला, रिएक्शन से पता चला, सॉरी, न्यू वीडियो व्लॉग, कि दिलबर जो है उसने भी आकर उसके ऊपर बात की और उसने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया। खैर, नीचे कमेंट सेक्शन में भरमार थी कि दिलबर की जब जो लोग ट्रोलिंग करते हैं, जो उसकी रोस्टिंग करते हैं, तो वो सब भी इंजॉय करते हैं, ठीक है। लेकिन नौशीन सिस्टर ने दिलबर को बहुत अच्छा धोया, शेबी को भी बड़ा ही ज़बरदस्त धोया और मज़ा आ गया। यहाँ थोड़ी सी बात मैं जो है वो शेबी की, शोएब भाई की कहूँगी, शोएब भाई की जो है वो थोड़ी सी बात करूँगी। नौशीन सिस्टर इसको शेबी कहती थी तो हमारे जहन में, हमारे मुँह पर भी वही नाम आया हुआ है। नौशीन सिस्टर से रिलेटेड जो ये कह रहा था, इसने आज अपना जो है वो व्लॉग में जो है वो छोटा सा रिएक्शन भी अपलोड किया और उसने कहा कि ये बंदी सोफे पर बैठकर मुझे डिस्कस करती है, मेरी बीवी को डिस्कस करती है, हम पर बातें करती है, मेरी बीवी के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलती है, मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोलती है कि तुम ऐसे थे, वैसे थे, ये थे, वो थे। तो इसका अपना भी एक माजी था, इसका अपना भी एक पास्ट था। जब वो कोई डिस्कस करता है तो उसको तकलीफ होती है, उसको छुपाती है और कहती है कि वो तो मेरा माजी था, वो तो मेरा पास्ट था, ठीक है। नौशीन सिस्टर ने अपना माजी, अपना पास्ट कभी भी नहीं छुपाया। ये कहता है वीडियोस लीक हुई, कोई वीडियो लीक नहीं हुई नौशीन की। ये चीज़ यहाँ पर गलत बोली है शोएब तुमने। कोई भी चीज़ नौशीन सिस्टर की लीक नहीं हुई। वाईटी के ऊपर वो प्रोग्राम्स, वो चीज़ें कुछ अभी भी मौजूद हैं जो नौशीन सिस्टर ने सोशल मीडिया पर काम किया था, ठीक है। तो वो नौशीन सिस्टर का घर का काम नहीं था कि वो अपने ब्लॉग में अपलोड करती। वो उनकी यूट्यूब लाइव से पहले का, जब तक उनका अपना चैनल नहीं था, वो सोशल मीडिया के दूसरे चैनल्स पर, प्लेटफॉर्म्स पर काम करती थी। मॉर्निंग शोज़ करती थी, टॉक शोज़ करती थी, ड्रामा करती थी, मूवीज़ भी शायद की होंगी, इतनी डिटेल में मुझे नहीं पता। लेकिन सब कुछ जो है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड था, उनका पर्सनल चैनल नहीं था। तो वो जिस चैनल के लिए काम करती थी वो चैनल ही उसका ऑनर है उस काम का, ठीक है। तो नौशीन सिस्टर ने वो चीज़ें खुद पब्लिक नहीं करनी जो किसी चैनल पे पड़ी और कोई उठा के ले आए, लगा दे और बोले लीक हो गया, हाय लीक हो गया। उसने बंद कमरे में नहीं किया था जो वो लीक हो गया। और दूसरी अहम बात, आप कहते हैं इसका माजी था, इसका माजी था, उसका जो माजी था ना वो पब्लिक के सामने पड़ा हुआ है, चैनल्स पर पड़ा हुआ है। वो उसकी जॉब थी, ठीक है, वो उसकी जॉब थी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो एक्टिंग कर रही थी, वो सॉन्ग्स कर रही थी, वो जो कर रही थी ना, वो अपने साथ कर रही थी, अपने लिए कर रही थी, अपने साथ कर रही थी ना। वो किसी को बर्बाद करने वाले काम नहीं कर रही थी, वो किसी के ऊपर बात नहीं कर रही थी, किसी पर तोहमत नहीं लगा रही थी, किसी का जीना हराम नहीं कर रही थी। वो अपना एक हुनर दिखा रही थी और एक हुनर सीख रही थी। जो उसकी ज़िंदगी गुजरी उस हिसाब से वो जिस प्रोफेशन में गई, ये सब बातें वो बता चुकी है, हम भी कई बार बता चुके हैं, ज़रूरी नहीं तुम जैसों को बार बार रिकॉल करवाना। लेकिन वो जो कुछ था उससे किसी की ज़िंदगी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता बहुत सी ज़िंदगियों को फ़ायदा ज़रूर हुआ है। उसने किसी की लैग पुलिंग नहीं की, किसी का जीना हराम नहीं किया, ठीक है। किसी के बच्चों को जी नहीं बोला, किसी की बीवी को जी नहीं बोला। बस वो अपने काम से काम रखती थी, अपना उसको एक कंटेंट दिया जाता था जिसको वो क्रिएट करके उनके हवाले कर देती थी और बात ख़त्म, ठीक। और तुम क्या करते थे, तुम्हारा माजी इसलिए डिस्कस किया जाता है क्योंकि तुम यहाँ बैठकर सितारा का जीना हराम करते थे। तुम और तुम्हारी बीवी दोनों सुबह शाम दिन रात यहाँ बैठकर सितारा का जीना हराम करते थे, उसके बच्चों का, उसके पूरे ख़ानदान का क्या तो क्या नहीं तुमने किया पब्लिक में। और उसके बाद जब उसकी पहली बार पिक्चर्स लीक हुई थी, सितारा की जो फेक पिक्चर्स बनाकर लीक की गई थी, उस वक्त भी तुम पेश थे। तुम्हें वो शख्स भी याद होगा जिसके साथ तुम पेश थे। तो ये सारी चीज़ें तुमने स्टार्ट की थी। चलो ठीक है, मानते हैं कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, वो सारा भी तुम्हारा माजी था, तुम चाहते हो वो चैप्टर क्लोज हो जाए, चलो ठीक है, वो चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए। लेकिन अब जो तुम कर रहे हो वो तो एक नया चैप्टर है। अब भी तो तुम लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हो ना। और वो चैप्टर भी लोग इसलिए याद करते हैं कि तुम लोगों को ये रियलाइज़ करवा रहे हो कि ये सच है जो मेरी बीवी के साथ हो रहा है, और ये सब कुछ सच है। दोस्तों, ये अपनी बीवी को बना कर ला रहा है। कभी कहता है उसको जिन भूत का साया हो गया, कभी कहता है ये हो गया, कभी वो हो गया। वही बात आ जाती है कि जिन नहीं चुड़ैल चिमड़ गई। मेरे ख्याल नौशीन सिस्टर ने ऐसी बात की उसको। देखें, यहाँ पर तो लोग ये बात बोलेंगे, जो उस चीज़ को सच मानेंगे वो तो कहेंगे कि सितारा के साथ बुरा कर रहा था, देखो अल्लाह ने इसके साथ बुरा कर लिया, इसमें नौशीन सिस्टर की बात का बुरा मनाने की क्या ज़रूरत है।
अगर तुम्हारी वो चीज़ें पब्लिक में ना होती कि तुमने एक औरत के साथ जुल्म किया, बुरा किया, उसकी ज़िंदगी में कैसे कैसे रिएक्शन तुमने डाल दिए, तुमने उसके बच्चों के फ्यूचर का भी नहीं सोचा, ठीक है तुम माफ़ी मांग चुके हो, तुम वो चीज़ें ख़त्म कर चुके हो, लेकिन अब अगर तुम दिखाओगे कि तुम्हारी बर्बादी हो रही है तो लोग तो इस चीज़ को उस चीज़ के साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा दिमाग से काम लो, सेंस से काम लो, लोगों के मुंह पे हाथ नहीं रख सकते। जो चीज़ें तुम्हारी पड़ी हुई थी तुमने भले से माफ़ी मांग ली हो, लेकिन अब जो चीज़ें तुम दिखा रहे हो, अपनी तबाही दिखा रहे हो, बर्बादी दिखा रहे हो, तो फिर तो चीज़ें रिलेट कर रही हैं और लोग आके सिर्फ रिलेट कर रहे हैं। या तो तुम आकर सच सच पब्लिक को बताओ, भाई मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा, ठीक है, कोई सज़ा नहीं मिल रही, मेरे किसी कांड की, मुझे किसी जो है ना गलत चीज़ की मुझे सज़ा नहीं मिल रही, जो मैंने रिएक्शन दिए थे, जो कुछ किया था वो माजी था, वो ख़त्म हो गया, उस चीज़ की मुझे सज़ाएं नहीं मिल रही, हम दोनों तो एक्टिंग कर रहे हैं। आगे साफ बोल दो कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। और अगर वो एक्टिंग नहीं है तो लोग तो बात करेंगे, शुएब साहब लोग तो बात करेंगे और वो बातें आपको डाइजेस्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर ये सच है तो लोग ताने तशने देते हैं, कहते हैं देखा ना हो गया तुम्हारे साथ, ये तो होना था, तुमने ऐसा किया था। तो ये तो अब एक घर में हो जाता है। एक घर में ये चीज़ होती है कि अपने बहन भाई ताने दे देते हैं, बात कर देते हैं, करनी नहीं चाहिए, चीज़ गलत है लेकिन होती है, ठीक है। फिर या तो आप पब्लिक में आकर बोलें कि मेरे साथ नहीं हो रही है, ये तो सब ड्रामा है, सब नाटक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये मैं यहाँ ये बोलना चाह रही थी, या तो दोस्तों ये सब कुछ नाटक है, जो कि साफ पता चलता है ना, साफ पता चलता है, टके की एक्टिंग नहीं हो रही, ना इसकी बीवी से हो रही है और इससे तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, ठीक है, और इतना कमज़ोर लूज स्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं, तो वहाँ तो साफ पता चलता है कि ये जो है क्रिएटेड चीज़ें सब झूठ है, सब बकवास है। लेकिन अगर ये सच है, अगर ये कहता है कि ये सच है, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि क्या इसकी बीवी को ये सब कुछ पहले से था, शादी से पहले, जाहिर सी बात है, इतनी उसकी एज। अच्छा, इसको इसकी एज की बात भी बुरी लगती है, कहता है कि वो लोग कह रहे हैं इतनी उम्र की है, नौशीन ने बोल दिया, फलाने बोल दिया, फलानी वो बोल रही है। भाई तुम्हारी बीवी चीज़ों के सहारे ले लेके चलती है, ठीक है, और चीज़ों को पकड़ पकड़ के चल रही है, और तो फिर पता चलेगा ना, फिर तो लोग बोलेंगे भाई अच्छी खासी उम्र है इसकी, ठीक है, तो फिर बुरा मनाने की क्या बात है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये चीज़ें इसके साथ थी, इसका मतलब है तभी इसकी शादी नहीं हुई थी अभी तक, तो फिर मानो इस चीज़ को कि सब कुछ जो है तुम्हारी बीवी की एज ज़्यादा, मानो कि भाई ये सब कुछ उसके साथ था। अगर तुम सच हो, तुम्हारी बीवी के साथ भूत प्रेत हैं, तो फिर मानो कि तुम्हारी बीवी जो है वो शादी से पहले ऐसी ही थी और इन्हीं चीज़ों की वजूहात की बिना पर उसकी शादी नहीं हुई थी। अब लोगों के मुंह पे हाथ मत रखो, क्योंकि तुम ये मनवाने पे तुले हुए हो कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारे घर में हो रहा है, तुम्हारी बीवी के साथ हो रहा है, वो सच है, ठीक है। और तीसरी चीज़ दोस्तों, अगर ये सच है तो ठीक है, आप लोग ज़रूर बताइएगा इन तीनों चीज़ों में से कि कौन सी चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। तीसरी चीज़ ये है कि कहीं ये अपनी बीवियों का ऐसा ही हाल तो नहीं कर देता। इसने जवेरिया के साथ भी जुल्म किए, जो उसने बाद में जाकर बताया। पहले तो हम भी कह रहे थे जब जवेरिया नई नई चली गई थी और ये रोता धोता था, घर दिखाता था, बच्चों के हालात दिखाता, तो हम कहते रहे वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब उसने जाके वहाँ जाके वीडियोज़ लीक की डिवोर्स के बाद, तो उसने बताया कि भाई ये कैसे मार पीट के गालियाँ दे दे के और उनसे कंटेंट बनवाता था, बच्चों को मार मार के गालियाँ दे दे के कंटेंट। पता चलता था कि ये ज़हनी मरीज़ है, ये अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को टॉर्चर करता है। उसी टॉर्चर से तंग आकर उस बंदी ने इससे डिवोर्स ली। अब कहीं ये अपनी इस बीवी को तो टॉर्चर नहीं कर रहा, हमें क्या पता कैमरा के सामने, कैमरा के बाद वो इसके साथ क्या सलूक करता, क्यों उसे हर वक्त कंबल में डाला हुआ, कहीं मारता पीटता तो नहीं है, क्या करता है ये अपनी बीवी के साथ भाई। जो वो ठीक ठाक औरत, हो सकता है मैं यहाँ पिक्चर्स लगा लूँ, ठीक ठाक औरत, दुल्हन बनी हुई, इतनी खूबसूरत बनी हुई, बेचारी ने इतना अच्छा मेकअप करवाया, खर्चा किया, छोटी लगने की कोशिश की, सब कुछ किया उसने, लेकिन उसके बाद जो है वो बुरे हाल में दिखने लग गई, बाल बिखरे हुए, मुंह पर पड़े हुए, बुरी हालत उसकी हो गई। कहीं उसके शौहर ने ही तो उसको उस हाल तक नहीं पहुंचा दिया। पहली बीवी के साथ जुल्म, बच्चों के साथ जुल्म, वो तो छोड़ के भाग गए, दूसरी बीवी को पागल तो नहीं कर दिया तुमने मिस्टर शुएब। अगर आपको सच माना जाए तो इन तमाम चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ का जवाब दें कि या तो आपके साथ कर्मा हो रहा है, अगर आप सच्चे हैं तो आपके साथ कर्मा हो रहा है, अगर आप सच्चे हैं तो या फिर आपकी बीवी जो है वो शादी से पहले ही इन चीज़ों के असरात में थी, या फिर आप ये चीज़ माने कि आपने अपनी बीवी के साथ जुल्म किया है और उसको ये सब कुछ हुआ है। अब ये तीन चीज़ें हैं, इनमें से कोई एक चीज़ तो इन्हें माननी पड़ेगी। या फिर चौथा सबसे अहम पॉइंट हम लोगों का, नौशीन सिस्टर का, मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि सब ड्रामा है, सब नाटक है। ये चौथा और सबसे अहम पॉइंट ही मुझे लगता है सारे नंबर ले जाता है, सारी बाजी ले जाता है। खैर, इस टॉपिक में दिलबर को क्या ही धोना, दिलबर को नौशीन सिस्टर ने बहुत अच्छा धोया है और यही बताया है उन्होंने कि सेम टू सेम डिट्टो कॉपी ये कर रहा है दिलबर को, दिलबर का चेला बना हुआ है। और ये इससे कुछ कम बात होगी कि दिलबर की जितनी इज्जत अफजाई हुई उतनी इसको चाहिए थी। अगर उसको इतनी इज्जत अफजाई नहीं चाहिए होती ना, तो ये जो अपनी बीवी के साथ गंदे गंदे रोमांटिक किस्म के वो जो बना रहा था, व्लॉग्स बना रहा था, वही चीज़ें जारी रखता है। इसको
पता था कि यहाँ से नहीं मैं वायरल हुआ, तो इसने अब ये हरकतें शुरू कर दी। और तुफ है उस लड़की के बहन भाइयों के ऊपर भी। भाई जो कह रहा था कि ये आया है, इसने फर्नीचर लेके दिया शादी करवा के, वो तो अपने सर से ऐसे उतार के गया कि इकट्ठा लाया बोरे को, पूरे का बोरा इस पर उंडल, पूरे का पूरा बोरा एक ही दिन में उंडेल के चला गया। हैरत की बात तो ये है कि भाई वो बंदा, उसने अगर इसकी बहन को पहले से कुछ नहीं था, शुएब की बीवी को शादी से पहले से कुछ नहीं था, तो फिर उसने अपनी बहन इन करतूतों के लिए कैसे छोड़ दी इसके पास कि जाओ भाई जो नौटंकी तुमसे करवाता करवाओ। इसने शुएब को कहीं, मैं भी सोच रही थी इतने बेरोजगार बंदे को जिसका चैनल नहीं चल रहा, जिसके पास पैसे नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए, उसको कैसे ये बहन दे के आ गया। शायद उसने भी यही बोला होगा कि अरे नहीं शुएबी भाई, ये अपनी रोटी भी कमाएगी और तुझे भी कमा कर खिलाएगी, देखना ये कैसी कैसी एक्टिंग करेगी, ये बड़ी ड्रामेबाज है। खैर दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।